हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज वंश और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू अप्लाई फॉर शेंगेन वीज़ा। मुझे पता है ये सबका एक कॉमन डाउट है क्योंकि आप सब मुझे डीएम कर रहे हैं ऑन इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। तो आज मैं आपको बताता हूँ हाउ टू अप्लाई फॉर शेंगेन वीज़ा। और ऑल्सो कंग्रेचुलेट टू रोमेनिया एंड बुल्गारिया क्योंकि अभी रिसेंटली वो एक शेंगेन जोन में आ चुके हैं और अब वो भी एक शेंगेन वीज़ा में भी गिना जाएगा। देखो आपको दिखा देता, शेंगेन वीज़ा दिखता है ऐसा है और इसको अप्लाई करने का तरीका बहुत सिंपल है, बट इसकी रिजेक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा है इंडियंस के लिए क्योंकि हमारा पासपोर्ट बहुत ज़्यादा वीक है। तो मैं आपको अप्लाई करने के लिए बता देता हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। दो मैं रहता बाहर हूँ तो उसकी वजह से मुझे एक एडवांटेज मिल जाती है शेंगेन वीज़ा मिलने के लिए, इसलिए मुझे बहुत इजीली मिल गया था। ऊपर से मेरे पास यूएस वीज़ा था, सो उस रीज़न की वजह से शेंगेन वीज़ा मिलना बहुत इजीली रहता है। बट अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा अपने डॉक्यूमेंटेशंस पे क्योंकि बहुत अच्छे चांसेस हैं कि वो लोग रिजेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिखाता हूँ कि एक आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसके अंदर आप अपनी डिटेल्स, अपना नाम, अपना पासपोर्ट डिटेल्स सब कुछ भरते हैं। आपका फॉर्म बिल्कुल ऐसा सा कुछ दिखेगा, आपको अपनी फ़ोटो ऐसे लगानी होगी एंड इट लुक्स लाइक दिस। और ये शेंगेन वीज़ा के लिए होता है। आपको एक कॉपी अपनी पासपोर्ट की और बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस हैं, इतने दुनिया भर के डॉक्यूमेंटेशन हैं जो आपको देने पड़ते हैं अनफॉर्चुनेटली, बट हाँ। सो मेन आपको अपना फॉर्म कुछ इस तरह से भरना होता है जो मैंने अभी आपको दिखाया। एक अपने ग्रीन कार्ड जहाँ पे आप रहते हैं, या फिर आप अगर इंडिया में भी रहते हैं तो आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी, एक अपने पासपोर्ट की आगे और पीछे की कॉपी, फ्रंट एंड बैक पेज, और जितने भी आपके पुराने वीज़ाज़ हैं चाहे इंक्लूडिंग शेंगेन हो या मेन ज़्यादातर वो लोग मांगते ही शेंगेन वीज़ाज़ के लिए है, या यूएस या यूके या कनाडा वीज़ा। अगर ये 4-5 वीज़ाज़ आपके पास हैं तो इसकी कॉपी आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखिए। बाकी सारे वीज़ाज़ है तो आप बाद में रखिएगा उनको। दो वो देखते नहीं है बट वो मेन यही 3-4 देखते हैं क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कैसी है। फिर आपको एक इनके लिए एक कवर लेटर बनाना पड़ता है जो कि बहुत ही हेडेक है बट ईजी है ये। फिर एक आइटनरी बनानी पड़ती है जिसमें आप बताओगे डिटेल्स कि क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। फिर एक यूनिवर्सिटी लेटर अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो, वरना आपको एक एम्प्लॉय लेटर चाहिए होता है इफ़ यू आर एन एम्प्लॉय। फिर आपको एक ट्रैवल केयर पॉलिसी चाहिए होती है ताकि वो आपको ये गारंटी दे सके कि अगर आपके साथ कुछ दुर्घटना होती है, कुछ इमरजेंसी, कुछ प्रॉब्लम होती है वहाँ पे, तो ये आपको इंश्योरेंस वहाँ पे उसको कवर कर सके। ये एक्चुअली पहले मैंडेटरी नहीं था बट आफ्टर कोविड इट गॉट मैंडेटरी फॉर एवरीवन। फिर उसके बाद ये मैंने पुराने अपने वीज़ाज़ के कॉपीज़ जिसके अंदर यूएस शेंगेन के जितने पुराने थे। और फिर आपको कभी कभी ये लोग मांगते हैं कि पेड ट्रैवल टिकट्स। सो इट्स बेटर कि आपकी जो ट्रैवल जैसे आप जर्नी करने वाले हैं वो पेड ही हो। फिर उसके बाद वो आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं। ओके, फॉर स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि वो लोग देखते ही देखते हैं और उसी से ही वो डिसाइड करते हैं कि आर यू एलिजिबल और नॉट। ओके, सो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट तो आपके बैंक अकाउंट मिनिमम 600 to 1000 यूरोज़ होने चाहिए अगर आप बाहर रह रहे हैं तो। डिपेंडिंग अपॉन योर रीजन, अगर आप यूएस में रह रहे हैं तो ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप 500 यूरोज़ भी दिखाएंगे तो भी आपको मिल जाता है। बट जैसे यूके में रह रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 600 to 1000 पाउंड्स दिखाना इट्स बेस्ट फॉर यू। इंडिया में रह रहे हैं तो 3 से 4 लाख रुपए एटलीस्ट आपके अकाउंट में होने चाहिए, और आपके पेरेंट्स के में भी एटलीस्ट 6 to 7 लाख रुपीज़ होने चाहिए विद ITR। फिर उसके बाद एक होटल बुकिंग, इसको रिजर्व कर सकते हो booking.com या फिर किसी भी वेबसाइट पे जाके, और दैट्स इट। मेन आपको यही डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए होते हैं और आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप VFS में बहुत ज़्यादा माथापच्ची होती है क्योंकि VFS में मैंने 2-3 बार कराया था और रिजेक्ट हुआ है। सो VFS वाले बहुत पैसा लेते हैं। अपना कंसल्टेशन फ़ीस उनकी 2-3 हज़ार रुपये होती है मिनिमम, और मैंने कभी 2000 दिए, कभी 4000 रुपये भी दिए हैं पर विज़िट। और बट लेट्स से अगर आप बाहर रह रहे हैं जैसे यूके में रह रहे हैं या यूएस में रह रहे हैं और अप्लाई करें शेंगेन के लिए, तो आपको डायरेक्टली 80 यूरोज़ ही देने होते हैं, दैट्स देयर फीस। और बस इतना ही है। और टेंशन फ्री रहना और कॉन्फिडेंस के साथ जाना, स्पेशली काउंसलर के पास अगर आप डायरेक्टली जा रहे हैं तो। और इफ़ दे विल कॉल यू फॉर इंटरव्यू, रेयर होता है बट अगर वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो कॉन्फिडेंस से जाना है यार कि पैसे खर्चने जा रहे हैं भाई, ऐसी टूरिज्म पे जा रहे हैं, तुम्हारी इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए जा रहे हैं, बस ऐसे ही एटीट्यूड रखना और चले जाना, फर्स्ट श्योर आपको गारंटीड मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।